मरिया विनती करूं धर्म डोंगा डूब जाते बड़ा से अगर धर्म डूंगा हिलाते डोलाते समुद्र मचने देखा तो कल से अगर धर्म डूंगा हिलाते डोलाते समुद्र मचने देखा तो मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूब जाते बड़ा अफसोस मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूब जाते बड़ा अफसोस धर्म डूंगा हिलाते डोलाते समुद्र मचने देखा तो गिर जकर धर्म डूंगा हिलाते डोलाते समुद्र मचने देखा तो मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूब जाते बड़ा अफसोस मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूब जाते बड़ा अफसोस कर धर्म डूंगा हिलाते डोलाते समुद्र मचने देखा तो मंडली कर धर्म डूंगा हिलाते डोलाते समुद्र मचने देखा तो मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूब जाते बड़ा अफसोस मरिया विनती करूं धर्म डूंगा डूब जाते बड़ा अफसोस धीरे कदम बढ़ते चलो सोना रसे रसे कदम बढ़ते चलो धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोना रसे रसे कदम बढ़ते चलो प्रभु जीवन रे कैसा न सुंदर दिलावा रे प्रभु जीवन रे कैसा न सुंदर दिलावा रे धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोना रसे रसे कदम बढ़ते चलो धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोना रसे रसे कदम बढ़ते चलो
समझ जीवन रे कैसा न सुंदर दिलावा रे, समझ जीवन रे कैसा न सुंदर दिलावा रे। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोना, रसे रसे कदम बढ़ते चलो। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोना, रसे रसे कदम बढ़ते चलो। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोना, रसे रसे कदम बढ़ते चलो। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो सोना, रसे रसे कदम बढ़ते चलो। यीशु सहाय आज के एतवार में परमेश्वर के बच्चान हानि सुनबई रोमियो के पत्री 6 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की से चल चले। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। विश्वासी भाई बहन मन हानि देखबै पाप और मृत्यु और जीवन। पाप परमेश्वर से अलग हो या परमेश्वर के आज्ञा विरुद्ध करता ही पाप है के, और पाप के द्वारा मृत्यु है। और मृत्यु स्वाभाविक और आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के मृत्यु है। मनुष्य के आध्यात्मिक मृत्यु कैसन होला अवै समाहनी बाइबल शास्त्र कर एक बचान देखबै इफिसी 4 अध्याय 18 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वचन के द्वारा हमने जान ली कि अज्ञानता और मूर्खमी या दुष्टमी शैतान के कर्म क्षेत्रों में लिप्त हुआ व्यक्ति, आज्ञा के अधीन नहीं रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर से अलग किया हुआ व्यक्ति है। अर्थात वो आध्यात्मिक रूप से उनका जीवन में मृत्यु है। परमेश्वर हमनी की सृष्टि का है, परमेश्वर हमनी के राह देखा है, परमेश्वर हमनी के जीवन दे है और परमेश्वर के हमनी के उपासना करे के है, उकर अधीन में रहे के है। किंतु परमेश्वर के आज्ञा विरोध में यदि हनी रहबे तो आध्यात्मिक रूप से हानि के मृत्यु है। मनुष्य के मृत्यु स्वाभाविक भी है। मनुष्य के स्वाभाविक मृत्यु जे है के बाइबल शास्त्र के वचन उत्पत्ति नाम के पुस्तक का 3 अध्याय
19 पद में हानि देख दो। और अपने माथे के पसीने को रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। वचन के द्वारा हनी जाने पारा थी कि मनुष्य मिट्टी के द्वारा बनल व्यक्ति है क्या, वो परमेश्वर हनी के सृष्टि कर है और एक दिन हमनी के स्वाभाविक रूप से मृत्यु अनिवार्य है और एक दिन हनी मृत्यु के द्वारा मिट्टी में मिल जाए। और आज के रोमी के पुस्तक के द्वारा हमें जाने पा रहे थे कि हमने आज पाप से छुटकारा के निमित्त में प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु के जब बपतिस्मा ले ही और उस विश्वास से हानि बपतिस्मा ले ही कि हानि के आदि पाप क्षमा हो जाए, आदि पाप हानि से क्षमा हो जाए और हानि के बपतिस्मा के द्वारा आदि पाप क्षमा होले और बपतिस्मा में ही हानि संपूर्ण प्रभु यीशु ख्रीस्त में समर्पित हो जाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमनी के लगे मृत्यु होले और मृत्यु के द्वारा सब पाप खत्म कर दिले और जब हम नए सिरे से प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ में रहते तो हमनी एक नतून जीवन के रूप में हनी के अपन आप के सृष्टि करे जरूरी है। और वचन के द्वारा हनी पाली कि अगर हनी प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ रहबे तो प्रभु यीशु ख्रीस्त में ही आनंद जीवन है और उसी आनंद जीवन जेटा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मृत्यु प्रभु यीशु ख्रीस्त मृत्यु के द्वारा सब पाप खत्म कर दिले और प्रभु यीशु ख्रीस्त पुनर्जी उठले। पृथ्वी में एक ही व्यक्ति के मृत्यु से पुनर्जी उठने वाला व्यक्ति है क्या, वो है प्रभु यीशु ख्रीस्त। किंतु स्वाभाविक रूप से हानि के मृत्यु हो और हमने भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के जैसन जी उठले, एक दिन हमने भी जी उठले और प्रभु यीशु ख्रीस्त मृत्यु के एक बार हरा दिले, उकर दोबारा मृत्यु होने वाला नहीं है। इसीलिए हानि प्रभु यीशु ख्रीस्त में जब विश्वास करबे तो अनंत जीवन प्रभु यीशु ख्रीस्त में ही आहे और स्वाभाविक और आध्यात्मिक रूप से जेटा मृत्यु है उस मृत्यु से भी हानि पार हो करके प्रभु यीशु ख्रीस्त यानी कि स्वर्ग राज्य हमनी के लगे तैयार करे जा है, उस स्थान में हानि पहुँचे पाबे। हमने जानीला कि जहाँ मृत्यु है, जहाँ पाप है, वहाँ अनुग्रह भी बहुत है। वचन के द्वारा पाप अनुग्रह जो बहुत है बोल के हानि जो पाप करते रहबे ये हानि के गलती है के और ये हमने के मूर्खामी है के। इसीलिए अनुग्रह एक बार परमेश्वर हानि के ऊपर में प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हानि के कर चुकले, उसी अनुग्रह के हानि के अनुभव करेगा है और विश्वास के साथ हानि के पालन करेगा है, अनुकरण करेगा है। उसी अनुग्रह के द्वारा हानि पाप से उद्धार पाबे। दावा आज हमारे कोई पाप मृत्यु से छुटकारा के निमित्त में एक ही रास्ता है, वो रास्ता है के प्रभु यीशु ख्रीस्त और उकर द्वारा ही हमने आध्यात्मिक और स्वाभाविक मृत्यु से पुनर् न्याय के दिन हानि प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने पहुँचे पाबे और उसी दिन हानि पुनर्जीवित होबे और उकर द्वारा हानि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाबे। इस वचन के प्रति हम हर एक के परमेश्वर पिता आशीष प्रदान करे। आमीन। यीशु सहाय। धन्यवाद।